Hello everyone, welcome back to Mamta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to focus on other questions which are already asked in the TGT Natural Science exam, and this question paper is 2018 question paper which we are solving. So let's start with the questions now. Let's start question first. Which of the following gland release oxytocin? ऑक्सीटॉक्सिन को कौन सा रिलीज करता है? दिस इज एक्स. ओके, ऑक्सीटॉक्सिन. तो वो कौन सा हमारे पास ग्लैंड होता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो भी उसका पोस्टीरियर वाला पार्ट. यानी पिट्यूटरी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करने के लिए. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. Next question, question number 2. Which of the following hormones play a major role during the milk ejection in the human being? मिल्क इजेक्शन क्या होता है? जब हमारे पास एक डिलीवरी होती है, फीमेल बॉडी में डिलीवरी हुई है, उसके बाद क्या है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. और मिल्क जब बाहर निकले तो वो कौन सा हार्मोन होता है उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है? मोस्टली हम प्रोलैक्टिन समझ लेते हैं, लेकिन ये आंसर गलत होता है. ऑक्सीटॉक्सिन वो हार्मोन होता है जो कि इसको स्टिमुलेट करता है, तभी हमारे पास मिल्क इजेक्शन हो पाता है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहला है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस. देखो, जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन होता है ये क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागन सिक्रीट करता है, ना कि इंसुलिन. इंसुलिन कहाँ से? पैनक्रियाज से आता है. तो ये वाला हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही पूछा गया था. तो डायरेक्टली ऑप्शन ए पे टिक मार्क करो और आगे चलो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है? वो कौन करता है? राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं. वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो कैसा होगा? सिंपल होता है, उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा होता. तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हम नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं जिसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं. तो जहां पे भी राइबोसोम्स लगे हुए होंगे उसको हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोल रहे हैं उस रेटिक्यूलम को. तो हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होते हैं आरएनए, यानी डीएनए, जो कि एक स्ट्रैंड ये होगा, दूसरा स्ट्रैंड हमारा ये होगा. तो ये किसने बताया था? हमारे पास क्रिक एंड वॉटसन ने. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी? एवोल्यूशन जिसने लेके आया था, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को जिसने एक्सप्लेन किया था, तो वो कौन थे? वो फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कौन थे? वो थे चार्ल्स डार्विन. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. Juxtaglomerular apparatus is a part of which of the following cell in mammals? तो कौन सा ऐसा सेल है जिसका ये पार्ट होता है? जस्ट्राग्लोम्युलर एपरेटस. ठीक है, तो ये किसका होता है? नेफ्रॉन का पार्ट होता है. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. जो फिल्ट्रेशन में, जो किडनी के अंदर होता है ना नेफ्रॉन, वो इसके अंदर हेल्प करता है. तो ये हमारे पास नेफ्रॉन में है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द हार्ट? कौन सी ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कहाँ सप्लाई कर रही है? हार्ट के अंदर सप्लाई करती है. तो वो कौन सी होती है? 10th क्रेनियल नर्व होती है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. प्लास्टिड्स प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस? तो हमारा जो 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछा गया है कि प्लास्टिड कौन सा मेजर रोल निभाता है, इनमें से किस में निभाता है? तो वो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर. ठीक है, जो प्लास्टिड होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग? ऐसा कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है वो हो पाता है? तो वो होता है हमारा लिवर. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. फाउल कॉलरा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ये बीमारी करता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है?
पास्ट्यूरेला मल्टीसाइटम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यही बैक्टीरिया होता है जो फाउल कॉलरा प्रोड्यूस करता है या फिर कॉज करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कौन से ब्लू का मतलब क्या है, हमारे पानी से रिलेटेड होगा, तो पानी से ही, यानी वो एक्वा कल्चर जो फिश का होता है, जैसे एक्वा के अंदर जो भी हम कल्चर करवा रहे हैं, पानी से जो भी कल्चर होगा वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज द इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ फाउल। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वो ओरिजिनली अपने आप से अकर हो, उसको कहीं से करना ना पड़े या कहीं और से ना आया हो, वो वहीं का ही हो, तो वो हमारे पास फाउल की कौन सी स्पीशीज होती है, एसील स्पीशीज होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी वो हमेशा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रहा ही है, इनमें से वो कौन सा है, वो है हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब देखो सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, एक सेल है, सेल के अंदर के जितने भी, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स मान लो, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और हमारे गोल्गी बॉडीज हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर होता है लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता, नॉट प्रेजेंट देना है, तो वो होती है हमारी सेल वॉल। हमारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लेकिन हमारे पास कोई आउटर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट के अंदर वो प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑर्गेनल्स हमारे में होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, हम सभी को पता है, वो कौन सा होता है, 5 जून को किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने देखा, देखो बच्चे ये कौन कौन दे रहा है, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसी और ने दिया था, अगर इकोसिस्टम की बात करें तो वो किसी और ने दिया था, तो इकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, वो किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये चीज़ याद रखो, कभी कभार क्या होता है, सिस्टम भी आ जाता है, तो सिस्टम किसी और ने दिया है लेकिन इकोलॉजी हमारा टेंसले ने दिया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है, जो किडनी वाला हमारे पास सिस्टम होता है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अब किडनी से हमारे पास कोई भी चीज़ फिल्टर होती है, फिल्टर होके किसके थ्रू जाएगी, ये यूरेटर के थ्रू जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये यूरेथ्रा हो गया, ये यूरेटर हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गई, किडनी आ गई। तो अब इस किडनी के अंदर हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन सेल्स में होते हैं, और नेफ्रॉन हमारे पास कहाँ पे, जो किडनी होती है उनमें फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्जॉर्ब द केमिकल एट अ फास्टर रेट देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी। देखो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, बहुत हायर रेट में हो रहा है, जितना उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। इस टाइम पे आप लोगों के माइंड में दो नाम आएंगे, एक होता है बायोमैग्निफिकेशन, एक बायो एक्यूमुलेशन। इन दोनों के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो जो बायो एक्यूमुलेशन होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास जो टॉक्सिन आया है हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारी जो फूड वेब होती है उसके अंदर टॉक्सिन क्या है, अंदर आना स्टार्ट हो गया, लेकिन किसके स्टेज के ऊपर, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बेसिस के ऊपर।
इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रहा है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, बायो एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर अगर हमारे पास जो टॉक्सिक चीज़ है पास हो रही है तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसमें कहीं पे भी हमें कहीं पे भी ट्रॉफिक लेवल की बात नहीं की, डायरेक्टली बोला है कि एक बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन इज द राइट आंसर। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।